चैप्टर 6 और सेकंड भाग का तीसरा चैप्टर है ये। चैप्टर 6 का नाम है यदि आप ये नहीं कर सकते तो आप मुसीबत में फंस सकते हो। अच्छा, क्या नहीं कर सकते जो मुसीबत में फंस सकते हो, इसका मैं थोड़ा आपको डिफाइन करता हूँ, थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ आपको कि क्या नहीं कर सकते। स्टोरी स्टार्ट करते हैं जिम के तरफ से। ये स्टोरी है जिम की, ठीक है। तो जिम नाम का एक व्यक्ति होता है और ये स्टोरी उसके ऊपर है। एक लड़का होता है, उसकी अभी भी डेथ हुई होती है, वो मर चुका होता है। और मरने के बाद में जो है वहां पे जिस जगह पे डेथ हुई होती है, वो सभी के सभी लोग क्या कर रहे होते हैं, इंतजाम कर रहे होते हैं कि अब उस जिसकी डेथ हुई है उसको लेकर के जलाने जाना है या फिर उसको गाड़ने के लिए जाना है। तो लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा बर्फीला एरिया होता है। तो एक लड़का होता है, वो जाकर के घोड़े को लेकर के आ रहा होता है और घोड़ा उसको मार देता है जान से। घोड़ा उसको भी जान से मार देता है और उसी दिन दो लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब दो लोगों की लाश को ले जाना होता है। ये कहानी मैं 1800 कुछ की बता रहा हूँ आपको। अब वहां पे एक लड़का होता है और ये कहानी उससे रिलेटेड है। अब उसने जो है क्या किया उसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में वो वक्त तो चलो बीत जाता है, लेकिन उसी भीड़ में एक लड़का होता है जो कि आगे चल करके बहुत कामयाब बनता है, बहुत आगे बढ़ जाता है। अब उसकी ये कहानी है। अब उससे पूछा जाता है कि आप ऐसा क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ये जिम की कहानी है और जिम ने बताया कि आज तक मैंने कम से कम 50,000 से ज्यादा लोगों के नाम याद रखे हैं। तो उन्होंने बोला नाम याद रखे हुए हैं? मतलब समझा नहीं मैंने। तो उन्होंने बोला कि मैं लोगों के नाम याद रखता हूँ। अब नाम याद रखने का कोई लॉजिक तो बनता नहीं है, कुछ समझ नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि लोगों को अपना नाम बहुत मतलब रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, जो वो बताते हैं, मैं जब भी किसी से मिलता हूँ तो मैं सामने वाले से पूछ लेता हूँ कि आप मुझे अपना नाम बता देंगे प्लीज, या फिर मैं उससे बोलता हूँ सॉरी मैं आपका नाम नहीं पूछा, या फिर मैं ये बोल देता हूँ सॉरी मैंने आपका नाम नहीं बताया मुझे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि सामने वाले इंसान का आपको नाम पता चल जाता है। और वो कहते हैं कि जब भी मैं उससे बात कर रहा होता हूँ, जितनी भी देर बात हो रही होती है, मैं उसका नाम का उच्चारण 2 से 4 बार कर लेता हूँ ताकि वो मेरे मन में भी बैठ जाए। और मैं एक पेज में, छोटे से पेज में लिख लेता हूँ। और जब तक मेरा उसका नाम मेरे दिमाग में ना बैठ जाए, वो उस पेज को फेंकता नहीं हो या फाड़ता नहीं हो, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब तक नाम के बारे में आपको याद नहीं रहेगा तो वो चीजों को आगे नहीं बढ़ाते। और एक और चीज वो बताते हैं, जिम बताते हैं कि जब भी मैं किसी से मिलता हूँ तो मैं उनके नाम के पहले बताता हूँ प्रिय, डियर बोलता हूँ मैं, डियर जो है ये डियर राजू, डियर पिंकी है, डियर ऐसे करके मैं उच्चारण करता हूँ। मैं किसी को लेटर भेजते टाइम पे लास्ट में एक चीज और लिख देता हूँ, आपका जिम। आपका जिम, ऐसे क्या होता है कि अपनापन दिखता है। और ये चीज मैं हमेशा करता आया हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने यहाँ पे एक चीज बोली है कि जब भी आप किसी इंसान का गलत नाम उच्चारण करते हो, उस इंसान का अगर नाम वो नहीं है और आप उसका गलत उच्चारण करते हो, सामने वाले इंसान को बुरा लगेगा, ठीक है। तो कभी भी हमने सामने वाले इंसान का गलत उच्चारण नहीं करना है। इसी तरीके से एक बार की बात है, जो है एक बैंक के अंदर एक आदमी को चेक लिखा गया और चेक लिखने के लिए उनका नाम जब उस चेक में डाला गया, तो वो चेक लेकर के जब चेक उसके पास पहुंचा तो वो देखता है कि उसके नाम की स्पेलिंग गलत थी। तो उसने उस चेक को बैंक में डालने से ही मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि उसने बोला कि इसको तो मेरा नाम भी नहीं पता है, और उसको बुरा बहुत लगा, ठीक है। अब कहने का तात्पर्य कुछ नहीं है, कहने का ये है कि अगर आपको लोगों का नाम याद है, अगर लोगों का याद रहेगा, तो उससे क्या होगा कि सामने वाला इंसान बहुत अच्छे से रिलेट करता है। और दूसरी बात, उसकी स्पेलिंग भी बहुत मैटर करती है। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बताया मैं जब भी किसी से मिलता हूँ, ठीक है, तो मेरा पहला काम होता है कि मैं उनसे पूछ लूं कि उनका नाम क्या है। और वो बहुत ज्यादा मुझे हेल्प करता है, ठीक है। मिस्टर जो लेबी है, उसने अपने जो है बताया एक बार क्या हुआ कि, एक बार क्या हुआ, हाँ, एक बार क्या हुआ कि इनके जो ऑर्डनर थे, उन्होंने क्या हुआ कि उनसे मिलने के लिए गए। और जब वो उनसे मिलने के लिए गए, जब उनसे मिलने के लिए गए, होता क्या है, जब उनसे मिलने जाते हैं तो उनका नेम कोई, सिर्फ लेमी नेम से सब लोग जानते हैं, उनका पेट नेम लेमी है। लेकिन जो इंसान है, वो लड़का होता है, वो लड़का जाकर के उनका पूरा नाम लेता है। पूरा नाम लेने से क्या होता है, वो सामने वाला इंसान इतना खुश हो जाता है, वो कहता है कि मेरे को 15 साल हो चुके हैं और 15 साल से किसी ने मेरा पूरा नाम नहीं लिया, लेकिन आपको मेरा पूरा नाम पता है। तो मैं आपकी आपसे बात करके मुझे काफी अच्छा लगा। और आपको मेरा पूरा नाम कैसे पता है? उन्होंने कहा कि मुझे आपका पहले पहले से ही पता है। और मैं जब भी किसी से मिलता हूँ मैं ऐसे नाम याद रखता हूँ, और मैं नाम सिर्फ उन्हीं का याद रखता हूँ जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से मैं आपको एक और कहानी की तरफ लेके चलता हूँ। और ये कहानी किसकी है? ये डेल कार्नेगी की है। डेल कार्नेगी ने खरगोश पाला, ठीक है।
और खरगोश पालने के बाद एक खरगोश पालने के बाद उसको खाना खिलाया, सारा कुछ किया। कुछ दिनों के बाद में खरगोश बहुत सारे हो गए। अब डेल कार्नेगी ने किया क्या? डेल कार्नेगी के पास पैसे नहीं थे उस खरगोशों को खाना खिलाने के, वो सब करने के। तो उसने क्या किया कि उन्होंने आसपास के छोटे छोटे बच्चों को ये बोला कि अगर तुम इन खरगोशों को खाना खिलाते हो तो मैं इन खरगोशों के नाम तुम्हारे नाम के उस पर रख दूंगा। ठीक है, कि तुम्हारा जो नाम होगा मैं उस खरगोश को तुम्हारा नाम दे दूंगा अगर तुम उसको अच्छे से खाना खिलाते हो। तो होता क्या है कि कुछ सालों के बाद में ऐसा सही में होता है कि जब वो खरगोशों को खाना खिलाते हैं तो होता क्या है, वो सबको उनका उनका नाम दे देते हैं कि चलो तुमने इसको खरगोश को खाना खिलाया। तो नाम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जब तक आप लोगों को नाम लेकर के उच्चारण करते हो तो बहुत ज्यादा फायदा भी करता है। डेल कार्नेगी ने ये बहुत बार ही किया। डेल कार्नेगी का जो बिजनेस है इसी कारण बढ़ा, उनका स्टील के अंदर काम था। हुआ क्या कि उनको स्टील की इतनी नॉलेज नहीं थी। एक बार उनको एक डील लेनी थी स्टील की, लेकिन उनको जिससे डील लेनी थी उन्होंने मना कर दिया कि मैं तुमसे स्टील की डील नहीं लूंगा। तो डेल कार्नेगी जी उनसे मिलने के लिए गए, उनको बोला कि अगर तुम ये डील नहीं लोगे तो इससे तुम्हारा भी नुकसान है, मेरा भी नुकसान है। तो ये चीज जब उनको ये बोली गई तो डेल कार्नेगी की बात सुन करके सामने वाला इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। अच्छा, गुस्सा हो गया, उसने बोला कि तुमने ये चीज क्यों बोली मेरे को? तो उन्होंने बोला कि देखो, अगर मैं भी अपना कुछ करते रहूंगा, तुम भी अपना करते रहोगे, तो हम अपने दोनों को ही नुकसान होने वाला है। क्यों ना हम दोनों मिलकर के काम करें? तो उन्होंने बोला चलो ठीक है करते हैं। तो उन्होंने, जो इंसान था उसने बोला कि तुमने स्टील का क्या नाम रखोगे? अगर नया काम स्टार्ट करोगे तो क्या नाम रखोगे? तो डेल कार्नेगी ने बोला कि मैं तुम्हारे नाम के ऊपर स्टील का नाम रखूंगा। तो सामने वाला इंसान बहुत खुश हो गया, उसने बोला कि तुमने मेरे डायरेक्टली मेरे नाम के ऊपर ही पूरा कंपनी का नाम रख रहे हो? कह रहा हाँ बिल्कुल। तो क्या होता है कि जब आप छोटी छोटी चीजें कर रहे होते हैं, सामने वाले इंसान के लिए नाम बहुत मैटर करता है। ठीक है, सामने वाले इंसान के लिए उसका नाम बहुत ज्यादा मैटर करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इससे उसको खरगोश वाले एग्जाम्पल में भी समझ आया होगा आपको। तो हाउ टू रिमाइंड योर नेम। तो जब भी आप सामने वाले इंसान का नाम पता करना चाहते हो तो जब भी आपने क्या करना चाहिए कि आपको उस पर्सन से पूछ लेना है कि आप प्लीज मुझे आपका नाम बताओगे? मैंने आपकी नाम नहीं सुना है, आपने मुझे अपना पूरा नाम बताएंगे? ठीक है, ताकि सामने वाले पर्सन को बुरा ना लगे। इसी तरीके से क्या हुआ कि एक बार एयरलाइंस के अंदर एक महिला थी और उस महिला ने क्या किया, उसके साथ जब भी कोई वर्कर आता या जब भी कोई मिलने के लिए उनसे आता था तो वो उनका नाम याद रख लिया करती थी। तो इस तरीके से जो है, एक बारी हवाई जहाज उड़ रही होती है और जो महिला होती है वो सबसे जा करके उनके नाम ले करके सबसे बात करती है। और जब फीडबैक मांगा जाता है कि मुझे एयरलाइंस का फीडबैक दीजिए, सब लोग बोलते हैं कि एयरलाइंस बहुत अच्छी है, वो लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं अपने गेस्ट का, अपने सभी पैसेंजर का। ठीक है, तो नाम की बहुत इंपॉर्टेंस है। जब आप लोगों के नाम याद रखते हैं, लोगों से बात कर रहे टाइम पे बहुत ज्यादा लोग उसको नोटिस कर रहे होते हैं कि जब आप उनके नाम से चीजों को कर रहे होते हैं। ओके, सो मेरी उम्मीद है आपको ये चैप्टर जो है भाग 2 के अंदर चैप्टर के तीनों चैप्टर से काफी कुछ समझ में आया होगा। इसको मैं एक बार दोबारा समराइज कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। उसके अंदर हमने भाग 2 के पहले चैप्टर में समझा कि लोगों का जो वो चाहते हैं उनको कैसे, आपके उसके तरीके क्या क्या होते हैं। सबसे पहला, हर जगह आपने उनको जो है ऐसा फील करवाना है कि आप उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हो। दूसरी बात, ठीक है, जैसे एक कुत्ता होता है, वो बहुत जल्दी लोगों को दोस्त बना लेता है, वैसे ही कैसे वो लोगों के दोस्त बना लेता है, क्योंकि वो फील करवाता है सामने वाले इंसान को कि वो बहुत ज्यादा खुश है। जब भी आप देखोगे जब कुत्ते का मालिक अपने घर पहुंचता है वो बहुत ज्यादा उछल कूद करने लग जाता है। अब बहुत ज्यादा उछल कूद करने से होता क्या है कि सामने वाले इंसान को ये फील करवा दिया जाता है कि मैं आपसे मिल करके या फिर आपके आने से बहुत ज्यादा खुश हूँ। इस कारण भी क्या होता है कि लोग डॉग्स से बड़ी जल्दी दोस्ती कर लेते हैं। ठीक है, जब भी आप किसी से बात करते हो, जब भी किसी से मिलते हो, तो आपने एक अच्छे एटीट्यूड के साथ, एक सकारात्मक एटीट्यूड के साथ मिलना है। ठीक है, दूसरों की बातों में रुचि दिखानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और जब भी आप सामने वाले इंसान से बात करते हो तो मैं शब्द का इंसान जो वर्ड है वो ज्यादा बार उच्चारण किया जाता है। जब आप सामने वाले इंसान के लिए ज्यादा बात करोगे ना कि मैं आपके लिए ये करता हूँ, आपके लिए वो करूंगा, या फिर आप उनको बोल सकते हो कि आपके फायदे की कुछ बात है। जब आप सामने वाले के फायदे की कोई बात बताओगे, सामने वाला ध्यान से सुनता भी है। आपके फायदे से उसको क्या लेना देना है? अगर मैं अपने फायदे की बात आपको बताऊंगा, आपको क्या लेना देना है? आप बोलोगे कि मेरे फायदे की बात है तो सुनूंगा भी। तो जब भी आप सामने वाले इंसान के फायदे की बात करोगे ना, वो बात आपको वो सुनेगा। ठीक है, मुझे तो लग रहा है बस यहाँ पे 2 ही लोग मीटिंग के अंदर सुनने के लिए आए हैं।
बाकी लोग फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरों में रुचि दिखानी है। अब दूसरा चैप्टर क्या है? देखो, अब यहाँ पे दूसरे चैप्टर में बताया गया है कि तत्काल प्रभावित करने का आसान तरीका क्या है। यहाँ पे बताया गया, किसी को ऑर्डर मत दो। जब भी किसी को आप ऑर्डर दोगे या किसी को अगर आप जो है बोलोगे कि ये कर दो वो कर दो, तो वो इंसान नहीं करने वाला। ऑर्डर देके कोई फायदा नहीं है, ऑर्डर नहीं देना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरों में दिलचस्पी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप सामने वाले इंसान में दिलचस्पी नहीं लोगे तो सामने वाला इंसान कैसे आपकी बात को सुनेगा। ओके। दूसरों के लिए कीजिए, अपना काम आसान करो। जब भी आप लोगों की हेल्प करते हो तो होता क्या है कि सामने वाला इंसान आपको दोस्त ही समझता है, क्योंकि कोई आज की डेट में किसी के लिए इतना नहीं करता है। जब आप सामने वाले इंसान के लिए कुछ करते हो तो उसको अच्छा लगता है। आज की डेट में लोगों को क्या चीज अच्छी लगती है? आज की डेट में लोगों के फोटोज पे लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, या फिर उनके फोटो को टैग कर दिया, या फिर कोई जो है उनको फॉलो कर दिया, वो कर दिया। तो लोगों के लिए यही बहुत बड़ा वो हो जाता है, समझ रहे हो? या फिर किसी ने अपनी जो है कुछ पोस्ट किया, कुछ किया, तो आपने उसको एक बढ़िया से कमेंट कर दिया। लोग इसी में खुशियां ढूंढ लेते हैं। तो जब आप ये छोटी छोटी चीजें करते हो तो लोग सामने वाले बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं इन चीजों पे। ठीक है। लोगों की डेट ऑफ बर्थ याद रखना है हमने। जब भी आप किसी से मिलते हो तो एक एक्साइटमेंट रखना है फेस पे। ओके। सामने वाले से जब भी मिलो वैसे ही मिलना है। आगे बढ़ते हैं। मुस्कुराते हुए मिलना है। अगर आप ये नहीं करते तो आप मुश्किल में आ सकते हो। चैप्टर 3 में आ चुके हैं। लोगों का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे कर्मचारी लोग होते हैं, वो लोग लोगों का जो है मालिक, जो बड़े बड़े कंपनियों के मालिक होते हैं, वो सोचते हैं कि लोगों का नाम रख के कितने लोगों का नाम रखेंगे यार। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोगों का नाम याद नहीं रखेंगे कोई फायदा नहीं है। लोगों का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखें, व्यक्तियों का नाम उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा सुंदर वर्ड होता है उनका नाम। उनके लिए वो नाम एक तरह से क्या है, उनके लिए बहुत सुंदर है वो वर्ड। ओके। मतलब दुनिया में बहुत सारे नाम है लेकिन सिर्फ उसको अपना ही नाम बहुत पसंद आएगा। ठीक है। जैसे कि अगर भीड़ के अंदर भी कोई भी आप नाम पुकारो, आपको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं भीड़ में आपका नाम पुकारूंगा, आपका कान झट से खड़ा हो जाएगा, आप ढूंढने लगोगे कौन बोल रहा है भाई। अब वही बात है कि जब आपका नाम बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है तो आपको सिंपल सी बात है, उस सामने वाले इंसान के भी नाम को रिस्पेक्ट देनी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुस्कुराना है सामने वाले पर्सन के। कल मिलते हैं जी। कल चैप्टर हम जो भाग 2 है, भाग 2 के बाकी 3